हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, या जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अब क्लास 10th मैथ के चैप्टर 8 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो या तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की उनकी प्रोबेबिलिटी है। तो उस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले के क्वेश्चन हम सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहां पर जाके आप इनको समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ 15x स्क्वायर 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 23, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस cosec थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 2012 और 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसी के बेसिस पर हमें उसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो इसमें गिवन है 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस cosec थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो गिवन है 15 tan स्क्वायर थीटा 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 23। तो यहां पर या तो हम sec को या फिर हम tan को sec में चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो जो इसकी आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी है। इसमें जो 3 आइडेंटिटी हैं उनमें से एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होती है। तो उसी आइडेंटिटी से हमने फाइंड किया है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और tan स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 tan स्क्वायर थीटा की प्लेस पर रखेंगे हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 23। मल्टीप्लाई करेंगे फिर 15 से इसके अंदर ब्रैकेट में 15 sec स्क्वायर थीटा 15 sec स्क्वायर थीटा माइनस 15 प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 23। फिर यहां से हम जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर लेंगे। तो 15 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा 15 प्लस 4 होता है 19 sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 23। और ये 15 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। और 15 प्लस 23 होता है 3 प्लस 5 8 2 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 38। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा यहां से sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 38 अपॉन 19 38 अपॉन 19 और 19 टू जा 38। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से आ गई 2। तो क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है sec थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2i है। तो यहां से sec स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा होगा sec थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2। sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 है तो sec थीटा होगा, ये स्क्वायर इसका उधर जाएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। sec थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2। sec थीटा की वैल्यू अंडर रूट 2 हो गई यहां से। और फिर हमें यहां पर फाइंड करना है यहां से cosec थीटा। तो sec थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे। sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2, या और करके लिख सकते हैं हम इसको cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो अब ये cos थीटा में किसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2? cos थीटा में ये वैल्यू होती है
कॉस 45 की, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 45 बिकॉज कॉस 45 इक्वल्स टू होता है 1/√2। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45, थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी यहां पर। कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 45, तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू 45। अब हम इन सारी वैल्यूज को इसमें रख के जो हमें फाइंड करना है, यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर sec थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें ये वैल्यू हम रख लेते हैं sec थीटा, sec 45 प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक 45 होल स्क्वायर इसका और माइनस साइन स्क्वायर 45। थीटा की वैल्यू 45 हमने फाइंड की है। अब sec 45 की वैल्यू कितनी होती है? जो cos 45 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल। तो cos 45 की वैल्यू कितनी है? cos 45 की वैल्यू है ये हमने फाइंड किया है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल होगा √2/1। तो ये होगा sec 45 का √2 प्लस sec 45 और cosec 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, जैसे कि sin 45 और cos 45 की होती है, उसी तरह से sec 45 और cosec 45 की वैल्यू सेम होती है। तो √2 प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 था। फिर यहां से √2 प्लस √2 दोनों लाइक टर्म है, तो 2/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। फिर ये होगा 2/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर 2, और फिर 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और माइनस 1/2। अब इसके डोमीटर सेम करेंगे, इसका डोमीटर 1 है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 16 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 15/2। ये होगा इसका आंसर। sec थीटा प्लस cosec थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 15/2। ये अब इसके बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन के 2013 में आया है। आप जानते हैं कि जो सेट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो 3 सेट्स होते हैं, तो अलग अलग सेट में कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, कुछ में सीरियल नंबर उनके चेंज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 2013 में आया है। ये क्वेश्चन है 16, ये क्वेश्चन है x साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये नहीं है, इसमें x साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड x साइन थीटा इक्वल्स टू y कॉस थीटा। ये गिवन है क्वेश्चन में और इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमें इस इंफॉर्मेशन का इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज करना है। इसमें हमें गिवन है x साइन स्क्वायर थीटा, x साइन क्यूब थीटा, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड गिवन है x साइन थीटा इक्वल्स टू y कॉस थीटा, x साइन थीटा इक्वल्स टू y कॉस थीटा। ये x साइन थीटा इक्वल्स टू y कॉस थीटा, तो यहां से x साइन थीटा इक्वल्स टू y कॉस थीटा यहां पर जो गिवन है, इस वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहां पर? जैसे ये गिवन है यहां पर, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब
एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस एक्स साइन क्यूब थीटा को हम स्प्लिट कर सकते हैं एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, एक्स साइन क्यूब थीटा, और प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और एक्स साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में, इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसमें गिवन है एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। तो एक्स साइन थीटा की वैल्यू पर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर अब y cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में से जो y cos थीटा है दोनों में से कॉमन आ सकता है, y cos थीटा और y cos क्यूब थीटा। तो यहां से हमने कॉमन ले लिया y cos थीटा। तो यहां पर आ जाएगा इधर इसमें फर्स्ट टर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा में से y cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहां पर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा राइट हैंड साइड में इसके। अब यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां पर हम ये वैल्यू रख देंगे और ये हो जाएगा वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, और इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि ये इक्वल है दोनों तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और यहां से y की वैल्यू y इक्वल्स टू साइन थीटा, y की वैल्यू y इक्वल्स टू साइन थीटा आ गई यहां पर। फिर ये जो इक्वेशन 1 थी एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा, इसका यूज करेंगे एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, इसी तरह से वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, इसी तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर शो कर देंगे इन दोनों का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। तो एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। तो एक्स साइन थीटा एज इट इज, एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई की वैल्यू है साइन थीटा, वाई इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये वैल्यू हमने यहां पर ली है वाई इक्वल्स टू साइन थीटा, इसमें ये वैल्यू यूज की है यहां पर वाई की प्लेस पर। तो एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों टर्म इक्वल में है। तो फिर यहां से अब आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू कॉस थीटा आ गई और वाई की वैल्यू साइन थीटा आ गई। अब चेक करते हैं हम, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू रखेंगे एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई की वैल्यू साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, एंड यू नो एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और हमें शो करना था एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड था बट बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल प्रोसीजर इसका। इस तरह से हम इसको करते जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन जो है आएगा, और ये प्रूव हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव। ये यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इजकल्स टू एक्स की वैल्यू कॉस है, कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, वाई की वैल्यू साइन थीटा है, एक्स स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल्स टू होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू होता है 1 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल्स टू 1, हैंस प्रूव।